नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे इस महाशिवरात्रि के खास कार्यक्रम में। हिंदू वेद पुराणों में शिवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। इसीलिए फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी पर देश भर में शिव भक्त शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। विश्व भर में भोलेनाथ के असंख्य मंदिर हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा मंदिरों की कहानी आज शिवरात्रि पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो देवों के देव आदिदेव कहे जाने वाले भगवान शिव के महापर्व पर आज हम आपको करवाएंगे दर्शन भोलेनाथ के। भगवान शिव के यूं तो अनेकों धाम दुनिया के कोने कोने में बने हुए हैं, मगर आज हम आपको भगवान शिव के एक ऐसे धाम के दर्शन कराएंगे जो अपनी अलग पहचान रखता है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के निकट वैनगंगा के तट पर बसा दिघोरी धाम, जहां विराजमान है भगवान शिव की स्फटिक की प्रतिमा। पूरे विश्व में ये इकलौता स्फटिक शिवलिंग है जो दिघोरी धाम में स्थापित है और इसीलिए ये मंदिर बेहद ही खास है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से 16 किलोमीटर दूर राहीवाड़ा गांव में पश्चिम दिशा में स्थित है गुरुधाम दिघोरी। दिघोरी धाम मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। शिवरात्रि की विशेष पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही भगवान शिव के भक्तों के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए जाते हैं। इस मंदिर में विश्व के सबसे बड़े स्फटिक शिवलिंग की स्थापना की गई है। पूरे विश्व में इस तरह का शिवलिंग और कहीं नहीं है, इसीलिए भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए इस मंदिर का अलग ही महत्व है। यही कारण है कि देश और दुनिया से श्रद्धालु इस शिवलिंग के दर्शन के लिए आते हैं। बताया जाता है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज का जन्म जिस स्थान पर हुआ था, ठीक उसी स्थान पर स्फटिक के मणि शिवलिंग की स्थापना वैदिक मंत्रोच्चार के बाद 4 पीठों और कई धर्माचार्यों की उपस्थिति में की गई थी। ये स्फटिक का शिवलिंग पूना वाले महंत थे श्यामदास जी, उन्होंने महाराज जी को भेंट किया, तो इसलिए गुरु जी का जन्म स्थान होने के नाते भक्तों ने यहाँ का मंदिर की स्थापना की। सावन के महीने में अभिषेक होते हैं और कांवड़ यात्रा आती है गड़ारा से, वैनगंगा के उद्गम स्थान से, और शिवरात्रि में वहाँ भीड़ होती है। संक्रांति में जो त्यौहार पर्व पड़ता है उसमें यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। अभी तो बहुत लोग आए थे, गुरु जी का भागवत थी अभी 19 तारीख से 25 तक थी, और मुंबई कलकत्ता से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए थे वे, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और फिर यहाँ पर भक्त लोगों की मान्यता कर जाते हैं, उनकी पूरी होती है काम। बताया जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कश्मीर से लाया गया था। बर्फ की चट्टानों के बीच कई वर्षों तक पत्थर में दबे रहने से ऐसे स्फटिक के शिवलिंग का निर्माण होता है। द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज का जन्म जिस स्थान पर हुआ था, ठीक उसी स्थान पर स्फटिक शिवलिंग की स्थापना की गई है। इस शिवलिंग की स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने ही कराई थी। साल 2002 में एक विशिष्ट धार्मिक आयोजन में स्फटिक के इस अनूठे शिवलिंग की स्थापना की गई, जिसमें देश के समस्त पीठों के शंकराचार्यों के साथ साथ सभी धर्मों के महान धर्माचार्य भी इस क्षेत्र को तीर्थ बनाने में सहभागी रहे। पहले इसका नाम दिघोरी था और 2000 से मंदिर बनना स्टार्ट हुआ और 2002 में ये मंदिर पूर्ण हो गया और इसकी स्थापना यहाँ पे स्फटिक शिवलिंग की स्थापना हुई है। और इसके बाद इस गांव का नाम दिघोरी से गुरुधाम हो गया और लगभग 55 किलो वजन का स्फटिक शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है, जो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जो 2 पीठ के शंकराचार्य हैं, उन्हीं की जन्म स्थली है ये गांव, इसलिए इस मंदिर का निर्माण हुआ और यहाँ पर ये स्फटिक शिवलिंग स्थापित किया गया है। ये 22 फरवरी के दिन इसकी स्थापना हुई है
सन 2002 में। और उस समय यहाँ पे चारों पीठों के कहना चाहिए शंकराचार्य विराजमान थे। 2 पीठ के शंकराचार्य स्वयं गुरुजी थे और 2 पीठों के और अलग से शंकराचार्य यहाँ आए हुए थे। और जो अखाड़ा परिषद सभी भारत में जो है वो भी यहाँ आए हुए थे। कहना चाहिए उस समय बहुत बड़ा आयोजन यज्ञ के रूप में यहाँ पर हुआ था। आने से एक शांति महसूस होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं तो करीब 20-25 साल से आ रहा हूँ, साल में 2 साल में जब भी आना होता सिद्धि तो इधर तक नहीं होता। वो कुछ लोग साथ में रहते हैं, उनको वो विशेष करके करते हैं कि चलो मंदिर खोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब से मंदिर बना है तब से ही आते हैं। और शंकराचार्य गुरु जी का ये स्थान मातृधाम पितृधाम बहुत सालों से अभी जिससे आते हैं तो छिंदवाड़ा करने आते हैं, वहाँ से आते इधर आए तो जरूर आते हैं। दिघोरी धाम मंदिर में मंदिर का निर्माण दक्षिण शैली में किया गया है। मंदिर में सीढ़ी चढ़ने के बाद एक हॉल में विशाल नंदी विराजित है। इसके बाद गर्भगृह में स्फटिक शिवलिंग स्थापित है, जिसके पूजन का भारतीय धर्म ग्रंथों में विशेष महत्व बताया गया है। हिंदुओं के प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि स्फटिक के शिवलिंग पर अभिषेक से व्यक्ति की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती है। विशेष रूप से श्रावण मास में शिव की उपासना का विशेष महत्व है। श्रावण मास में इस पवित्र स्फटिक शिवलिंग के दर्शन को विशेष फलदायी होना बताया गया है। कहते हैं कि स्फटिक के शिवलिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। भगवान गुरुरत्नेश्वर महादेव का दर्शन कर रहे हैं, जिनकी प्रतिष्ठा 15 फरवरी 2002 में सभी चारों पीठ के यानी जो शंकराचार्य थे सभी के द्वारा हुई थी। और उस समय अतिरुद्र महायज्ञ का गुरुजी ने आयोजन किया था, तो भगवान की प्रतिष्ठा हुई। भगवान गुरुरत्नेश्वर का दर्शन से ही सभी मनोरथों के पूर्ण होते हैं। और श्रावण में जो भक्त जन है जिसकी मनोकामना रहती है, वो बैनगंगा से 83 किलोमीटर दूर से पैदल गंगा जल भरकर लाकर भगवान के ऊपर अर्पित करता है और अपने सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। और शिवरात्रि के समय में आपको तो यहाँ पे पैर रखने का तक जगह नहीं मिलती, इतनी भीड़ होती है। मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि में यहाँ मेला लगता है। मंदिर के पास से पवित्र वेन गंगा नदी बहती है। सावन में यहाँ विशेष अनुष्ठान के साथ कांवड़िए गंगा जल से अभिषेक करने पहुँचते हैं। स्थानीय श्रद्धालु महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को त्रिशूल चढ़ाकर अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। ये सिलसिला कई वर्षों से चला आ रहा है। लोगों की गहरी और अटूट आस्था इस प्राचीन मंदिर से जुड़ी हुई है। अब हम आपको लेकर चलते हैं दतिया, जहां भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जिसे स्थानीय लोग चमत्कारी बताते हैं। और कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग का आकार साल दर साल अपने आप ही बढ़ रहा है। दुर्गम पहाड़ी पर बसे भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। दतिया जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर बडोनी नामक स्थान पर प्राचीन गुप्तेश्वर नाथ का मंदिर है। बडोनी में ही दुर्गम पहाड़ी पर बाबा गुप्तेश्वर नाथ का शिवलिंग स्थापित है, जहां भक्तों को जाने के लिए अभी कोई खास व्यवस्था नहीं है, पर दर्शन के अभिलाषी भक्त कठिन और सुगम मार्ग की परवाह किए बगैर तमाम रुकावटों से गुजरते हुए अपने आराध्य तक पहुंच ही जाते हैं। ऊंची पहाड़ी पर स्थित गुप्तेश्वर धाम तक पहुंचने के लिए भक्त तमाम दुर्गम रास्तों को पार करते हुए या भगवान शिव की एक झलक पाने के लिए चले आते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा देश भर में भक्त गुप्तेश्वर नाथ के दर्शन के लिए आते हैं, जहां भोलेनाथ का शिवलिंग एक गुफा के अंदर स्थापित है। इस पहाड़ी पर और भी देवी देवता विराजमान हैं, जहां भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर अपनी कोशिशों को सार्थक करते हैं।
14 साल से भगवान शिव की आराधना कर रहे मंदिर के पुजारी का कहना है कि मंदिर में स्थापित मूर्तियां अपने आप प्रकट हुई थी और मूर्ति का आकार भी चमत्कारिक रूप से अपने आप बढ़ रहा है। आइए आज हम बात करते हैं दतिया जिले के बड़ौनी में, जहां गुप्तेश्वर जी का मंदिर है। ये मंदिर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ तक जो हम चलकर आए हैं, यहाँ के महाराज जी से जो बरसों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, उनसे कुछ इस मंदिर के रहस्य के बारे में जानते हैं। महाराज जी, आप बताएं, इस मंदिर में आप कब से सेवारत हैं? हमें 13 साल हो गए। तो इस मंदिर के कुछ रहस्य के बारे में बताएं, जैसे शिवरात्रि पर यहाँ कितनी भीड़ लगती है, कितने लोग आते हैं और यहाँ की क्या क्या विशेषता है? 10,000 लोग आ जाते हैं शिवरात्रि पे जी, और विदेश के भी लोग आते हैं जी। यहाँ की कुछ विशेषताएं क्या है ऐसे? जी, अपने आप मूर्ति प्रकट हुई है जी, अपने आप बढ़ रही है। जैसे कि आपने इस गुफा के बारे में भी बताया, तो इस गुफा की क्या विशेषता है? इस गुफा की तो ये है जी गाँव गया तो कोई नहीं उसमें जी अगले एक कुतिया हमारी भी आनी थी, जी तो वो गुफा से निकली और आरती होकर गेट बंद हो गए, जी। तो जा गुफा से निकल आई। ऐसा माना जाता है कि मंदिर की स्थापना 6वीं सदी में हुई थी। वर्षों पुराने इस मंदिर का इतिहास कागजों में भी दर्ज है और कथाओं में भी इसका विस्तृत उच्चारण मिलता है। कहा जाता है कि गुप्त स्थान से निकलने के कारण ही मंदिर का नामकरण गुप्तेश्वर धाम के रूप में किया गया। शिवलिंग की स्थापना के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। स्थानीय लोग गुप्तेश्वर धाम को चमत्कारी मानते हैं और शायद यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु इस दुर्गम पहाड़ी पर अपनी मन्नतों के साथ यहाँ आते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पूर्व में ये गुफा इतनी संकरी थी कि श्रद्धालुओं के द्वारा लेटकर शिवलिंग की परिक्रमा की जाती थी। साल दर साल चमत्कारिक रूप से गुफा और शिवलिंग का आकार अपने आप बढ़ने लगा, जहाँ अब श्रद्धालु बैठकर भी परिक्रमा लगाने लगे हैं। मूर्ति औरंगजेब के जमाने की टूटी हुई। औरंगजेब के ज़माने की। तो ये कहाँ से निकली थी, इसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, अब ये तो बहुत दिनों की दिख रहा है हमें, इसलिए जी नहीं मालूम कहाँ निकली। मतलब आप जब से इधर आए तब जब से से- आप इन मूर्तियों जब को से- ऐसे ही देख रहे हैं? अच्छा, इधर जैसे अभी शिव जी का जो मंदिर है, इस मंदिर जो गुफा के अंदर है, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, अपने आप प्रकट है, बताते हैं लोग जी, और हर साल बढ़ते हैं। अच्छा, मतलब कैसे बढ़ते हैं जी? यहाँ पर अनुभव किया है, लोग छोटे थे पहले, जी, हाँ बहुत बड़े हो गए जी, लोग बस्ती के लोग हैं, इनसे पूछे। परंपरा सर करते हम लोग। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो भी दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी जो भी मन्नत होती है उनकी हाँ, वे मन्नतें पूरी पूरी करते हैं। होती हैं। भोलेनाथ, साक्षात भोलेनाथ बैठे हुए थे। जब आप चढ़ के आए, 1 किलोमीटर दूरी है, जी, तो ऊंचाई कितनी है? कम से 500 फुट तो है, कम से कम। कम से यहाँ क्या प्रतिदिन मेला लगता है या? ये तो 10-25 लोग तो 24 घंटा रहते हैं। अच्छा, और सोमवार और बुधवार ऊपर पानी है, 500 फुट ऊपर पहाड़ में पानी है, कुआं है। जी। तो सोमवार मतलब गुरुवार मेला लगा तो गुरु हाँ, सोमवार गुरुवार मेला लगता है। जी, कितने लोग आते होंगे लगभग? लगभग सोमवार गुरुवार को हजारों लोग आ जाते हैं। बदलते परिवेश में अब ये स्थान आस्था के साथ पर्यटन स्थल भी बनता जा रहा है, जो तहसील की शान बन चुका है। हर साल शिवरात्रि पर यहाँ विशाल मेला लगता है। मंदिर के पुजारी के अनुसार यहाँ हर साल शिवरात्रि के मौके पर 20,000 से भी ज्यादा लोग भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। वैसे तो मंदिर तक पहुँचने का रास्ता काफी कठिन है, लेकिन श्रद्धालु अपने आराध्य तक पहुँच ही जाते हैं। ऊंचे पर्वत पर स्थित गुप्तेश्वर धाम हजारों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक पचमढ़ी में भगवान शिव का एक मंदिर, जो गुप्त महादेव मंदिर के नाम से देश भर में विख्यात है। इस स्थान को कैलाश पर्वत के बाद
भगवान शिव का दूसरा घर कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने भस्मासुर राक्षस से बचने के लिए इन्हीं गुफाओं में शरण ली थी। तो आइए जानते हैं गुप्त महादेव मंदिर के पीछे की पूरी कहानी। मध्य भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल पचमढ़ी के रहवासी क्षेत्र से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गुप्त महादेव मंदिर। सतपुड़ा की रानी कही जाने वाली पचमढ़ी में स्थित गुप्त महादेव मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है। समुद्र तल से 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर धार्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रसिद्ध है। होशंगाबाद जिले का यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चारों दिशाओं से भगवान भोलेनाथ के मंदिरों से घिरा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भस्मासुर, जिसे खुद महादेव ने यह वरदान दिया था कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा, और भस्मासुर ने यह वरदान खुद शिवजी पर ही आजमाना चाहा और बचने के लिए भगवान शिव ने जिन कंदराओं और खोहों की शरण ली थी वह सभी पचमढ़ी में ही हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है भगवान भोलेनाथ का गुप्त महादेव मंदिर। अनादि टीवी पर आज मैं ले आया हूँ महादेव के उस स्थान पर जहाँ भस्मासुर से बचने के लिए महादेव ने उस जगह जाकर छुपे। भस्मासुर से किस स्थान पर छुपे जाकर वो सुरंग में लेकर चलूंगा, उस गुफा में लेकर चलूंगा जिसका नाम है गुप्त महादेव। अनादि टीम इस समय आपको दिखाएगी गुप्त महादेव का वो स्थान जिस गुफा में जाकर भगवान महादेव शिव शंकर ने कुछ समय यहाँ पर गुजारा था। इस सकरी गुफा का जो नाम है वो गुप्त महादेव के नाम से प्रचलित है और इस गुफा में बहुत ही सकरी गुफा है। इसके बीच में मैं और मेरी टीम, अनादि की पूरी टीम चल रही है और हम आपको आज गुप्त महादेव के दर्शन अनादि टीवी पर करवाएंगे। पचमढ़ी को कैलाश पर्वत के बाद महादेव का दूसरा घर कहते हैं, जिसमें गुप्त महादेव जाने का रास्ता अत्यंत दुर्गम है। श्रद्धालुओं को पहाड़ी से नीचे उतरकर खोह में जाना होता है और दो बिल्कुल सटी हुई पहाड़ियों के बीच से गुजरना होता है। कहा जाता है कि भस्मासुर से बचने के लिए ही भोले शंकर इन दोनों जगहों पर छिपे रहे, जहां अंत में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर भस्मासुर को अपने ही सिर पर हाथ रखने के लिए मजबूर कर उसका विनाश किया था। भस्मासुर से बचने के लिए महादेव ने इस गुफा में आकर रुके और ये गुप्त महादेव का यह स्थान है। यहाँ पर देख सकते हैं कि महादेव विराजमान है और गुप्त महादेव का यह स्थान है। भस्मासुर से बचने के लिए भगवान ने यहाँ आकर शरण ली थी। पंडित जी बैठे हुए हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा राजू बाबा नाम। बाबा जी, गुप्त महादेव की क्या कथा है, थोड़ा सा हमें शॉर्ट में बताइए आप। गुप्त महादेव बोलते हैं इनको, गुप्त महादेव बोलते हैं। भगवान भोले बाबा यहाँ छुपे थे भस्मासुर राक्षस की वजह से। अच्छा, गुप्तेश्वर महादेव जी बोलते हैं। अच्छा, हाँ जी। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? यहाँ तो हर जगह राजपुरान के लोग आते हैं, कहीं से, हरदूर, महाराष्ट्र, MP, गुजरात। तो ये आपने देखा कि ये पंडित जी ने बताया कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। कुछ भक्तगण महादेव के मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि महादेव के कहाँ से वो दर्शन करने आए हैं और क्या नाम है उनका। कहाँ से आए हैं आप? हम नागपुर से आए हैं। क्या नाम है आपका? अश्विनी कावड़े। अश्विनी जी, कब से आ रही हैं यहाँ पर? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। अच्छा। तो ये पहले आ चुके हैं, तो हम पहली बार आए। पहली बार आए। आप कितनी बार आ चुके? मैं 3 बार आ चुका हूँ। 3 बार आ चुके हैं। कैसा लगता है इस स्थान पर आकर? आने के बाद मन की शांति मिलती है। तो ये आपने देखा कि गुप्त महादेव के दर्शन करने आए हैं, भगवान के दर्शन करने आए हैं और कह रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ की दर्शन करने से मन को शांति मिलती है। कैमरा पर्सन सुशील पटवा के साथ आलोक खरदेनिया, अनादि टीवी, गुप्त महादेव। चलिए, पचमढ़ी के बाद हम आपको लेकर चलते हैं मंदसौर, जहां भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जो जमीन के अंदर स्थापित है। मंदसौर में स्थित ये मंदिर अति प्राचीन मंदिरों में से एक है। तमाम इतिहासकार और विशेषज्ञ आज तक ये नहीं समझ पाए कि आखिर इस मंदिर का निर्माण किस तरह से किया गया है। इसके निर्माण के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। आइए जानते हैं।
मंदसौर से 100 किलोमीटर दूर गैरूठ में प्राचीन धर्मराजेश्वर मंदिर स्थित है, जो समय के साथ धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ श्रद्धालुओं का प्रमुख पर्यटन केंद्र भी बनता जा रहा है। पुरातत्व विशेषज्ञों और इतिहासकारों का मानना है कि इस स्मारक का निर्माण 7वीं और 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ है। इस प्राचीन स्मारक में बौद्ध धर्म से जुड़े कई स्तूप और स्मारक स्थापित हैं और इसी कारण से इसे बौद्ध भिक्षुओं की शरण स्थली भी बताया जाता है। इस विशाल स्मारक के बीचों बीच स्थित मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। धर्मराजेश्वर मंदिर दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जो जमीन के अंदर बना हुआ है, पर बावजूद इसके यहाँ सूर्य की पहली किरण गर्भगृह तक पहुँचती है। इसको लेकर यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि सूर्य देव स्वयं भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। धर्मराजेश्वर मंदिर का निर्माण एक विशाल चट्टान को काट कर किया गया है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके मुकुट का पहले निर्माण हुआ और फिर ऊपर से नीचे की ओर निर्माण किया गया। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि इस स्थान में आकर उन्हें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। मंदिर के अंदर एक छोटी सी कुइया भी है, जिसको लेकर ये मान्यता है कि इसका पानी कभी नहीं सूखता और कुएं के पवित्र पानी से स्नान करने पर मनुष्य के सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। श्री धर्मराजेश्वर का मंदिर जो है अति प्राचीन है। इसका यह उल्लेख मिलता है कि यह मंदिर जो है पांडवों के द्वारा निर्मित किया गया है और पांडवों को जब गुप्त रूप में जो है वनवास निर्वाह करना था तो पांडवों ने जो है इसी यहाँ रह कर के निर्वाह किया था। और इस मंदिर का फाउंडेशन जो है प्रायः किसी मकान को जब बनाते हैं तो नीचे से फाउंडेशन होकर के ऊपर जाता है, किंतु एक ईश्वरीय चमत्कार के रूप में जो है पांचों पांडवों ने मिलकर के ऊपर से इसको निर्मित करके नीचे पृथ्वी तक लाया गया है। और यह शैल मंदिर है और प्राचीन जो गुफाएं हैं इस मंदिर में हरि विष्णु भगवान जो है चार भुजानाथ का मंदिर है। ऊपर चार भुजानाथ की मूर्ति है, नीचे शंकर भगवान की मूर्ति है। इस मंदिर में जो है नंदीगण का अभाव है, यहाँ पर नंदीगण नहीं है, पार्वती माता की भी मूर्ति नहीं है। ऐसा प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पर बैठ करके पाठ पूजा करने पर मन को शांति मिलती है। इतिहासकारों में इस मंदिर की संरचना को लेकर विभिन्न मतभेद विद्यमान है। आज के इस आधुनिक इंजीनियरिंग युग को चुनौती देते हुए इस मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे की ओर हुआ है। मंदिर निर्माण में इस तरह की इंजीनियरिंग का ये अद्भुत प्रतीक है। धर्मराजेश्वर मंदिर अजंता एलोरा की गुफाओं के बाद दूसरा ऐसा मंदिर है जो एक शिला को तराश कर बनाया गया है। इस मंदिर की तुलना एलोरा के कैलाश मंदिर से भी की जा सकती है, क्योंकि ये कैलाश मंदिर के समान ही एक काष्ठ शैली का बना है। इस मंदिर को 9 मीटर गहरी चट्टान को खोखला करके बनाया गया है। ये जो मंदिर है ये पुरातत्व विभाग और जो भीम ने बनाया हुआ है। कौरव पांडव के समय अज्ञात काल का जो समय था उसमें भीम यहाँ के द्वारा बनाया हुआ है। और यहाँ पे वास्तुशास्त्र देखेंगे तो मंदिर में ईशान कोण में एक भीम की बनाई हुई कोई है जल का वास। और एक ये सामने जो जहाँ रास्ता है मेन आने का वो सूरज पोल जो सूर्य उदय होता है और सूर्य प्रातः काल उदय होते किरणें सूर्य की मतलब भोलेनाथ के मंदिर में गिरते हैं। यह है शास्त्रों की बातें। और यहाँ पे शिवरात्रि का मेला लगता है, बहुत भक्त लोग आते हैं यहाँ, शिव भक्त। और श्रावण महीने भी बहुत अच्छे श्रद्धालु लोग आते हैं, कांवड़ यात्री आते हैं आसपास से। हमारे पास में शामगढ़ है, वहाँ के तीसरे सोमवार को पूरे शामगढ़ के 20,000 लगभग पब्लिक आती है। वर्ष कलयुग से पहले का है। कितना साल? 5,000 वर्ष मतलब पांडव कालीन। हाँ, उस समय भीम के बाद।
और यहाँ जब तो श्रद्धालु जो जैसे ट्रेन के माध्यम से बाहर से आते हैं, दिल्ली बम्बई इधर से कोटा वगैरह से, तो शामगढ़ उतरना पड़ता है उनको। और शामगढ़ से 20-22 किलोमीटर है ये, बस द्वारा चंदवासा आना है। और चंदवासा 3 किलोमीटर ये पहाड़ पर धर्मरायेश्वर मंदिर है, एक ही पत्थर का बना हुआ है। इसमें अगर वैज्ञानिक इस तत्व से देखे तो ताम्र से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें जो पत्थर है ना, इसमें कुछ तांबे टाइप मतलब इसका है। और एक ही पत्थर का विशाल बड़ा मंदिर है, गुफाएं हैं इसमें, भीम वगैरह। ये 200 के आसपास है। बाहर इधर है, उधर चारों तरफ है। और अखंडता और एकता का प्रतीक है। किस तरह से अखंडता? तो जैसे मंदिर बना हुआ है, और विष्णु और भोलेनाथ दोनों एक ही मंदिर में, और दूसरी जगह नहीं मिलते हैं। ये इनका यहाँ पे एक ही जगह है। इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी काफी प्रचलित है। माना जाता है कि द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहाँ पर बिताया था, और इन गुफाओं और मंदिरों का निर्माण भीम ने ही किया था। पांडव जब अपने अज्ञातवास के दौरान इस स्थान पर आए थे, तो भीम ने गंगा के सामने ठीक इसी स्थान पर विवाह का प्रस्ताव रखा था, जबकि गंगा भीम से शादी नहीं करना चाहती थी, और इसीलिए गंगा ने भीम के सामने शादी की एक असंभव शर्त रखी, जिसके मुताबिक भीम को एक ही रात में चट्टान को काटकर इस मंदिर का निर्माण करना था। जिसके बाद भीम ने शर्त के मुताबिक एक रात्रि के समय अंतराल को 6 महीने तक बढ़ाते हुए इस मंदिर का निर्माण किया। बहुत बढ़िया आनंद लगता है। ये पांडव कौरव के बना हुआ है। मैं तो पहली बार आया हूँ। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, आनंद जैसा लगा। मनोकामना सभी की सफल हो रही, तो इसी कारण में भी मंदिर साहब ये में हम इसी मसीह का चंद्रवंशी कहा, इसी मस के हैं हम। कई सालों से यहाँ आ रहे, हमारे जो हर काम की जो हम करते हैं वो पूरा हो जाता है यहाँ आने से। और कई सालों से आ रहे हैं हम इसी मस के हैं। ये चंद्रवंशियों का हाथ का मंदिर है, पांडवों को टाइम का। जिस टाइम पांडव ने आज्ञावास काटा था 1 साल भर के लिए, उस टाइम एक पल भर के लिए वो आके यहाँ रुका था। तो इसीलिए इस गांव का नाम है चंदवासा। इसीलिए इस गांव का नाम चंदवासा। उस टाइम एक पल भर में वो अपन तो नहीं थे, बताते थे जो अपने पुरखे थे वो, कि एक पल भर में ये मंदिर तैयार कर दिया था उन्होंने। हाँ, कोई भी मान्यता आप अगर अपने आपके आत्मा के अंदर बोल दी तो आपकी बिल्कुल पूर्ण होती है। चट्टानों से तराशे गए इस भव्य धर्मराजेश्वर मंदिर में आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। शिवरात्रि के दिन यहाँ लाखों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं। स्थानीय लोग जीवन के हर महत्वपूर्ण कार्य से पहले इस मंदिर में शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं। इनका ऐसा मानना है कि भगवान भोलेनाथ उनके भक्तों के तमाम विघ्न हर लेते हैं। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपके अंदर भी भगवान भोलेनाथ के इन मंदिरों को लेकर काफी जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी। तो आप भी भगवान शिव के इन पावन धामों के दर्शन अवश्य करें और इस महाशिवरात्रि बाबा भोलेनाथ के स्वरूप का आभास अपने मन में जरूर करें। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।